हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले क्लास में हम यूजेटी का बेसिक डेफिनेशन देख लिए थे, उसका सिंबल देख लिए थे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिए थे और एक इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का फार्मूला देखे थे। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म है। निगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस था, स्वतः वेवफॉर्म जनरेट करता था, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन, वो भी नॉन साइनसोइडल। ट्रिगरिंग सर्किट के लिए, ट्रिगरिंग डिवाइस के लिए यूज करते थे फॉर ए CRN ट्रैक एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन, लेकिन ये लीनियर एम्पलीफायर के लिए यूज नहीं करते थे। ट्रांजिस्टर है बट ये लीनियर एम्पलीफायर के लिए यूज नहीं करते थे। एक्टिव डिवाइस होता था, ये फ्रिंग रेटिंग ऑक्सीलेशन के लिए यूज करते थे और पल्स जनरेशन के लिए। 3 टर्मिनल डिवाइस होते थे। 3 लीड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस। फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिए थे कि एन टाइप सब्सट्रैक्ट में अगर किसी एल्युमिनियम रॉड पे देते हैं तो ये जैसे ही पी टाइप सब्सट्रैक्ट की तरह बिहेव करता और एक PN जंक्शन बन जाता था। और 2 टर्मिनल BS2 और BS1 पे ओमिक कॉन्टैक्ट से हम देखते थे कि ये एज ए UJT वर्क करता था। और इसमें 2 इंटरनल रेजिस्टेंस होते थे, एक BS2 पे और एक BS1 पे। ये इसका सिंबल है, ये इसका स्ट्रक्चर था और इसका सिंबल है। तो बेस 2 पे इंटरनल रेजिस्टेंस और बेस 1 पे रेजिस्टेंस को देखेंगे कि कैसे इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है जब ये डिवाइस ऑन होता है। तो UJT जब ऑन होता है तो फिर उसका हम इक्विवेलेंट सर्किट देखे थे। ये BS2 और BS1 एंड ये जो जंक्शन PN जंक्शन बनता था वो डायोड की तरह एज ए बिहेव होता था। और ये इमीटर है मेरा। फिर इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो देखे थे, जब इमीटर करंट 0 हो और यहाँ पे जब सप्लाई देते थे VBBB तो उस वक्त करंट फ्लो होता था और ये मेरा स्टैंड ऑफ रेशियो आता था। अब इसका हम देखते हैं वर्किंग ऑफ UJT, कैसे ये वर्क करेगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब इस बेस टर्मिनल पे हम VBB सप्लाई दे दिए हैं। ये मेरा इमीटर है जहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं VE, पैसिंग दे रहे हैं। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल का पोटेंशियल जो है वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा जिसका नाम है VB1। फिर यहाँ पे ग्राउंडिंग किया है मैंने बेस 1 टर्मिनल को। अब देखते हैं कि जैसे ही VE पोटेंशियल को इंक्रीज किए तो जैसे ही इंक्रीज करते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि डिवाइस मेरा ऑन हो जाएगा। और वो कौन सा कंडीशन होगा ऑन होने का, तो पहले थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं। ये अगर करंट फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा VB1 वो क्या होगा VBB। आप नोडल या मेश एनालिसिस पढ़े होंगे तो आप निकाल सकते हैं। VB1 बराबर VBB इंटू RB1 डिवाइड बाई RB1 प्लस RB2, RB1 डिवाइड बाई RB1 प्लस RB2। ये सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के आप कर सकते हैं। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं ये क्या है मेरा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो है ये। तो VB1 बराबर VBB इंटू ईटा। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का सिंबल को हम ईटा कहते थे। अब देखिएगा ये पोटेंशियल, इस पोटेंशियल से ये जो डायोड है, डायोड के अक्रॉस VD वोल्टेज, तो इस डिवाइस को, इस UJT को ऑन होने के लिए यहाँ का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के सम से, अगर ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये दोनों पोटेंशियल को अगर ऐड कर दिया जाए और इस दोनों पोटेंशियल से अगर ये पोटेंशियल ज़्यादा है तभी ये डिवाइस ऑन हो पाएगा। क्योंकि इस डायोड को ऑन होने के लिए, इस जंक्शन को ब्रेकडाउन होने के लिए, न्यूट्रलाइज होने के लिए, फॉरवर्ड बायस में जाने के लिए
इस भी का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ये वी डी प्लस इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, वी बी इंटू ईटा प्लस वी डी, जैसे यहाँ देखिएगा वी डी प्लस ईटा वी बी अगर लेस देन वी बी ई है तो यूजेटी ऑफ होगा। ये अगर पोटेंशियल ये दोनों के समेसन से इसके पोटेंशियल, ये आर बी वन के पोटेंशियल जो है वी बी वन, इसके पोटेंशियल, ये पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और इस डायोड के पोटेंशियल को ऐड करने पे इसका पोटेंशियल कम है, तो ये यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल से अगर दोनों का ऐड से ये ज़्यादा होगा तभी ना ये करंट फ्लो कर पाएगा। सिंपल नेटवर्क थ्योरी है ये। तो वी बी ई लेस देन वी डी प्लस ईटा वी बी देन यूजेटी विल बी ऑफ। लेकिन जैसे ही अगर वी बी ई बढ़ा दिए इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था जिससे हम ये निकाले थे, तभी ये जंक्शन को ब्रेक डाउन करेगा, जंक्शन ऑन होगा और डायोड इसके क्रॉस करंट मीटर से करंट मेरा फ्लो करेगा। तो वी बी ई ग्रेटर देन वी डी प्लस ईटा वी बी ई देन यूजेटी विल बी ऑन। नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है मेरा ये वी ई है, ये जो है ये है वी पी, ये जो वी ई है ये मेरा इमीटर वोल्टेज है, ये जो वी पी है ये पीक वोल्टेज है और ये जो है वैली वोल्टेज है। ये जो करंट है ये जो ग्राफ है ये करंट का है और ये है मेरा वोल्टेज का। ये एक बार शुरू से फिर से बताते हैं, ये वोल्टेज का ग्राफ है V, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा VP और ये पॉइंट क्या हो जाएगा VV। VP जो है वो पीक वोल्टेज है और VB जो है वो वैली वोल्टेज है। उसी तरह ये करंट का ग्राफ है और ये जो है ये IP है और ये जो है IV है। तो करेक्शन कर लीजिएगा। अब जैसे ही UJT में VE, ये जो है VE को बढ़ाते गए एक समय ऐसा आया कि इस पीक वोल्टेज पे करंट फ्लो हुआ, वो कंडीशन फॉलो हुआ, VD प्लस ईटा VBB, वो जैसे ही कंडीशन फॉलो हुआ करंट अचानक से फ्लो करेगा, मेरा UJT ऑन होगा और वोल्टेज ड्रॉप जो है उस UJT के क्रॉस रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही मेरा देखिएगा यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये डायोड था मेरा, जैसे ही इसके क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मेरा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यही रेजिस्टेंस मेरा UJT का आउटपुट है ना, यही है ना VB1, यही तो UJT का आउटपुट है जब UJT मेरा ऑन कंडीशन में है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस हो जाएगा और वो कहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा वैली वोल्टेज पे, पीक वोल्टेज से सीधा रिड्यूस हो जाएगा वैली वोल्टेज पे। और इसी कंडीशन को कहते हैं हम निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक करंट इंक्रीज तो हुआ लेकिन वोल्टेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना, इस पीक वोल्टेज से वैली वोल्टेज पे चला गया। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और ये जो रीजन था ये मेरा UJT कट ऑफ रीजन में था, और जैसे ही निगेटिव रेजिस्टेंस वैली वोल्टेज के बाद फिर जब करंट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ते जाएगा, वो जो कंडीशन है वो मेरा है सैचुरेशन रीजन।
तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये मेरा करंट का ग्राफ है, ये है मेरा वोल्टेज का ग्राफ। तो ये है मेरा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ UJT। और इसी कंडीशन को मैंने थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा है, इफ़ UJT इज इन ऑन कंडीशन, इफ UJT इज इन ऑन कंडीशन यानी कि ये करंट फ्लो होगा यहाँ से इमीटर से होते हुए बेस 1 के पास करंट फ्लो होगा। इफ करंट विल बी फ्लो थ्रू RB1, ये जो है RB1 थ्रू RB1। अब जब करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस रेजिस्टेंस का, ये जो इंटरनल रजिस्टर का रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से, रेजिस्टेंस ड्रॉप होने की वजह से करंट तो हाई हो गया, लेकिन वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। कहाँ से कहाँ? पीक वोल्टेज टू वैली वोल्टेज, पीक वोल्टेज टू वैली वोल्टेज। इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम देखेंगे UJT एज ए रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन, फिर उसका वेवफॉर्म जनरेशन देखेंगे और कुछ फार्मूला देखेंगे जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच।